डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 7th क्लास की नई एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड। ये भी डिवीजन पर बेस्ड है, डेसिमल नंबर्स पर है, पर क्या नया कॉन्सेप्ट है आइए हम इसको ध्यान से देखते हैं। हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमें निकालने को बोला गया है वो है, हम इसके कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एक डेसिमल वाला नंबर है और एक विदाउट डेसिमल है। हमने जो प्रीवियस 2-3 क्लासेस या उससे ज्यादा क्लासेस दी हैं वो मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड थी। डेसिमल नंबर्स हैं और मल्टीप्लिकेशन करना है और वो हमने बहुत अच्छे से सीखा था। अब हमारा टॉपिक आ गया डिवीजन पर बेस्ड है और डेसिमल नंबर है और अब हमें इसका कॉन्सेप्ट सीखना है। तो आइए देखिए कैसे करना है। इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी, आपको जो इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, मैं पहला मेथड बता रही हूँ आपको। 0.4 डिवाइडेड बाय 2 है तो आप इसको अपॉन 2 लिख सकते हैं इस तरह से। एक के बाद डेसिमल है, आप डेसिमल हटाएंगे। जब भी ऊपर से डेसिमल हटाया जाता है यानी कि न्यूमरेटर से, जब भी न्यूमरेटर से डेसिमल हटाया जाएगा उसका इफेक्ट नीचे आएगा। एक के बाद डेसिमल है तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये दोनों आगे वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि ये आ गया 4/2 × 10। आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो फाइनली आपके पास आया 2/10। इसको हम कैंसिल नहीं कर रहे नीचे एक जीरो है तो पीछे एक के बाद डेसिमल आ जाएगा और ये आपका आंसर आ गया। एक मेथड तो ये था जो मैंने आपको बताया है। एक मेथड दूसरा है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। आपको जो सूट करे, जो इजी लगे, जो अच्छा लगे उसको आप फॉलो करेंगे। देखिए, जो हमारा डिवाइजर है यानी कि 2 पीछे वाला वो हमेशा बाहर आता है और आगे वाला जो कि डिविडेंड है वो अंदर आता है इस तरह से। अब जैसे हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं हम वैसे ही करेंगे। 2 के टेबल में 0 कब आता है, 2 0 0, ठीक। जैसे ही डेसिमल के बाद वाली डिजिट को आप नीचे कॉपी करते हैं यहाँ पे डेसिमल आ जाता है और 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 जा 4 और ये आपका आंसर आ जाता है। तो आप चेक करें लॉन्ग डिवीजन से और इस मेथड से, दोनों से आपका आंसर सेम आया है। कई बच्चे घबरा जाते हैं लॉन्ग डिवीजन को देख के, इसीलिए मैंने ये मेथड भी बताया है। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ और पार्ट्स हम लेते हैं, लाइक हम ले लेते हैं 6 पार्ट। 6 पार्ट है 14.49 डिवाइडेड बाय 7। डेसिमल के बाद डिजिट को सिंगल सिंगल हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप इस मेथड से भी करके देख लेते हैं और दूसरे मेथड से भी करके देख लेते हैं। अपॉन 7 लगाया, 1 और 2, 2 के बाद डेसिमल है हटाएंगे उसका इफेक्ट नीचे 100 आ गया, राइट। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर 7 के टेबल में 4 नहीं आता तो एक डिजिट और ले ली। तो जब दो डिजिट एक साथ ली जाती है तो पहले 0 लगाया जाता है और 7 7 जा 49 हो जाता है। तो ये आ गया आपका 207 और अपॉन में था 100। नीचे कितने जीरोस हैं, 2, तो आप पीछे से 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लॉन्ग डिवीजन से करके देखते हैं। जो पीछे वाला नंबर होता है वो हमेशा बाहर आता है, आगे वाला नंबर हमेशा अंदर लिखा जाता है। 7 के टेबल में 1 नहीं आता तो 14 हो जाएगा, 2 डिजिट ले ली, 7 2 जा 14, ठीक है, ये आपका 0 हो गया। डेसिमल के बाद वाली जैसे ही डिजिट आप कॉपी करेंगे यहाँ डेसिमल आएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट है कि डिवीजन करते वक्त डेसिमल के बाद वाली जैसे ही डिजिट आप यूज करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में डिवीजन लगा देंगे। 7 के टेबल में 4 नहीं आता, एक डिजिट आपको और यूज करनी है। जब 2 डिजिट लगातार यूज करते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं,
7 के टेबल में 4 नहीं आता तो 0 पे जाएगा, 7 0 0 4। अब ऊपर से उतारा 9, 7 7 जा 49। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आंसर आपका यहाँ पे और यहाँ पर दोनों जगह सेम आ रहा है। एक पार्ट हम और लेते हैं और उसके बाद ये आपको क्लियर हो जाएगा। हम इसका एक पार्ट ले रहे हैं और बाकी जो पार्ट्स रह जाएंगे जो मैंने स्किप करे हैं वो आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। सेम मेथड को आपको फॉलो करना है। हम इसका एक पार्ट और ले रहे हैं, 7th पार्ट ले लेते हैं। 3.96। इन क्वेश्चंस को देखकर बच्चे डर जाते हैं क्योंकि इसमें दो चीजें, एक तो डिवीजन, ऊपर से डेसिमल। तो हमने कॉन्सेप्ट इतना इजी रखा है कि डरने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से आप डिवीजन भी करेंगे और डेसिमल का कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। हम पहला मेथड फॉलो करते हैं। देखिए, आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये दो बार काम करना है, मैंने यहाँ और लिख दिया है। या तो आप इस मेथड को फॉलो करिए या इस मेथड को फॉलो करिए। किसी एक मेथड को फॉलो करना है जो आपको इजी लगता है। तो मैं तो आपको दोनों ही बता रही हूँ। अभी पहला मेथड क्या है, यहाँ लिख देती हूँ। फर्स्ट मेथड, आपने क्या करा, 3.96 लिखा, डिवाइड हटाया, अपॉन लिखा, 4 आ गया। 2 के बाद डेसिमल है, नीचे 100 आ गया, राइट। अब आप इसको कैंसिलेशन करेंगे। ये आपका 4 से कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। यहाँ 39 था, 36 यूज हो गया, 3 बच गया, 3 6 के साथ लगा 36, 4 9 जा 36, 99/100। नीचे कितने जीरो हैं, 2। तो ऊपर 2 के बाद डेसिमल आएगा, पीछे से 1 2 और ये 0, ये आपका डिवीजन हो गया। ठीक है, एक तो ये मेथड था। सेकेंड मेथड जिसमें आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। देखिए, पीछे वाला नंबर बाहर जाता है, आगे वाला नंबर हमेशा अंदर आता है। ये पोजीशन आप भूलेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले देखिए, 4 के टेबल में 3 नहीं आता तो 4 0 0। जैसे ही डेसिमल के बाद वाली डिजिट को आप नीचे कॉपी करेंगे उसी टाइम यहाँ पर एक डेसिमल आ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि डेसिमल के बाद जस्ट बाद जो भी डिजिट आप यूज करने जा रहे हैं, पहले आप क्वेश्चन में डेसिमल पुट कर देंगे। 4 के टेबल में 39 नहीं आता, लेकिन 4 9 जा 36 होता है, जस्ट छोटा वाला ले लिया। 9 में से 6 गया 3, अब ऊपर से ये 6 उतारेंगे, ये बन गया 36, जो कि पूरा पूरा जाता है, 4 9 जा 36। तो ये था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड और आपका आंसर क्या आया, 0.99। इस मेथड से भी क्या आया, 0.99। तो आपको जो मेथड इजी लगे, टाइम सेविंग लगे, जो अच्छे से समझ में आए, जो अच्छा लगे, वही मेथड आपको फॉलो करना है। चॉइस आपकी है, नंबर किसी में नहीं कटेंगे। दोनों ही मेथड बिल्कुल परफेक्ट है, आप जिस मर्जी को फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।